जय श्री राम जी के मित्रों। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की। और विषय का नाम है सांस की गति का मन से क्या संबंध है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक तो श्वास की गति मनोदशा से बंधी है। जैसा मन होता है वैसे ही श्वास की गति होती है। जैसी अंतर की स्थिति होती है उसी के अनुसार श्वास के आंदोलन, श्वास की तरंगे, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। श्वास की फ्रिक्वेंसी, श्वास की तरंगों का आघात मन की मनोदशा कैसी है ये पता लगता है। अभी तो मेडिकल साइंस उसकी कोई फिक्र नहीं कर पाई, क्योंकि मेडिकल साइंस शरीर के पार नहीं हो पाई है। इसीलिए अभी प्राण पर उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। इसलिए जैसे मेडिकल साइंस ब्लड प्रेशर को, खून के दबाव को नापती है, जब तक पता नहीं था तब तक कोई खून के दबाव का सवाल ही नहीं था। रक्तचाप का परिभ्रमण भी नई खोज है। 300 साल पहले आधुनिक विज्ञान को कोई पता नहीं था कि शरीर में खून चलता है। खून चलने का पता 300 साल पहले ही लग पाया। और जब खून के चलने का पता लगा तो यह भी पता लगा कि खून में जो प्रेशर है वह व्यक्ति के स्वास्थ्य और अंगों से गहरे से जुड़ा है। इसलिए ब्लड प्रेशर चिकित्सक के लिए नापने की एक खास चीज हो गई। लेकिन अभी तक हम यह नहीं जान पाए कि जैसे ब्लड प्रेशर है वैसे ही ब्रेथ प्रेशर भी है। जैसे वायु का अधिक दबाव और कम दबाव, वायु की गति, तरंगों के आघात, भेद व्यक्ति की अंतर मनोदशा को परिवर्तित कर सकता है, उसकी जीवन ऊर्जा से संबंधित है। उदाहरण के लिए, जब आप क्रोध में होते हैं आपकी श्वास की गति और लय बदल जाती है और जैसी साधारण होती है। इसका मतलब यह भी है कि अगर आप श्वास की गति पर काबू पा लें तो आप फिर से क्रोध पर काबू पा सकते हैं। अगर श्वास की गति न बदलने दे तो क्रोध आना मुश्किल है। इसलिए जापान में बच्चों को घरों में प्राण योग ही एक सूत्र के रूप में सिखाते हैं। माता पिता बच्चों को परंपरा में यह सिखाते हैं कि जब क्रोध आए तब तुम श्वास को आहिस्ता आहिस्ता, धीमे धीमे, मध्यम मध्यम गहरी लो और धीरे लो, डीप एंड स्लोली और बहुत गहरी। बच्चों को यह नहीं कहते कि क्रोध मत करो, जैसा कि सारी दुनिया आज कह रही है कि क्रोध ना करना, क्रोध मत करो। ये अपने हाथ की बात नहीं है। मजा यह है कि जो पिता अपने बच्चों को यह सिखा रहा है कि क्रोध मत करो, बच्चा अगर ना माने तो स्वयं ही क्रोध करके बता देता है कि नहीं मानता। इतना कहा कि क्रोध मत कर, वह भूल ही जाता है कि अब हम खुद ही क्रोध कर रहे हैं जो हम उसको मना कर रहे थे। क्रोध इतना हाथ में नहीं है जितना लोग समझते हैं कि क्रोध मत करो। क्रोध इतना वॉलंटरी नहीं है, नॉन वॉलंटरी है। और इतना स्वेच्छा से भी नहीं है। लोग समझते हैं कि इसलिए इसकी शिक्षा चलती रहती है। कुछ अंतर नहीं पड़ता। योग का पुराना सा सूत्र है, बुद्ध के द्वारा जापान में पहुंचा। बुद्ध ने श्वास पर बहुत गहरे से जोर दिया। आती जाती श्वास का राज पूरा समझ ले तो फिर उसको दुनिया में कुछ भी करने की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए बुद्ध तो कहते हैं कि आनापान सती योग, सद गया तो सब सद गया। क्रोध आता है तब आप देखेंगे कि श्वास बदल जाती है, और जब क्रोध शांत होता है श्वास बदल जाती है, रिमझिम हो जाती है। आप आराम कुर्सी पर लेटे हैं, शांत हैं, मौज में हैं, प्रसन्न चित्त हैं, पक्षियों जैसा हल्कापन है, हवाओं में ताजगी है, आलोकित है, तब आप देखें श्वास ऐसी हो जाती है जैसे कि हो ही नहीं, और पता ही नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। बहुत हल्की हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। जब काम वासना मन को पकड़ती है श्वास अस्त व्यस्त हो जाती है। सांस का आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, शरीर पसीना छोड़ने लगता है, सांस टूट जाती है। प्रत्येक समय भीतर की स्थिति के साथ श्वास जुड़ी हुई है। श्वास में बदलाव करें, भीतर की स्थिति में बदलाव की सुविधा खुद ही पैदा हो जाएगी। और भीतर की स्थिति पर नियंत्रण लाने का पहला पत्थर यह है कि आप प्राण को साधें। प्राण योग इतना ही नहीं अर्थ है कि श्वास बहुत तीव्र गहरे से जाए। वह एक तरफ तो शरीर को स्पर्श करती है, दूसरी तरफ है आत्मा को भी स्पर्श करती है। एक तरफ बाहर के जगत को छूती है तो दूसरी तरफ अंतर के जगत को भी छूती है, ब्रह्म को भी छूती है। श्वास और दोनों के बीच आदान प्रदान होता है।
सोते जागते उठते बैठते आदान प्रदान श्वास के रूपांतरण प्राण योग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रीदिंग प्रोसेस, वह एक प्रक्रिया है जो हमारे श्वास उसको बदलना और उसको बदलने के द्वारा भी व्यक्ति परम सत्ता को उपलब्ध हो सकता है। जो लोग भी ध्यान का कभी थोड़ा भी अनुभव किए हैं उनको पता है कि यह गहरा प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि श्वास बिल्कुल बंद हो गई है, चलती ही नहीं, तो हम बहुत घबरा जाते हैं। इससे कुछ खतरा तो पैदा नहीं हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराएं नहीं। तब जब श्वास बहुत जोर से चले तब घबराएं। जब बिल्कुल लगे कि ठहर गई, जब लगे कि श्वास का कंपन है ही नहीं, तब आप उस बैलेंस को, उस संतुलन को उपलब्ध होते हैं। तब ऊपर की श्वास ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, बाहर की बाहर और भीतर की भीतर रह जाती है, और एक क्षण के लिए ठहराव आ जाता है। सब कुछ ठहर जाता है, न बाहर की श्वास भीतर जाती है, न भीतर की श्वास बाहर जाती है, न ऊपर की श्वास ऊपर और न नीचे की श्वास नीचे जाती है। सब कुछ ठहर जाता है। श्वास के इस ठहराव के क्षण में परम सत्ता का अनुभव की किरण उपलब्ध होती है। श्वास के इस पूरे ठहर जाने के अस्तित्व में पूरा अस्तित्व संतुलित हो जाता है, संयम को उपलब्ध हो जाता है। फिर कोई मूवमेंट नहीं, फिर कोई आंदोलन नहीं, फिर कोई परिवर्तन नहीं, फिर कोई हेर फेर नहीं, कोई बदलाहट नहीं। उस क्षण आदमी परम गति में उतर जाता है, शाश्वत में डूब जाता है, या इटर्नल सनातन से संपर्क साध लेता है। श्वास के आंदोलन से हमारा परिवर्तनशील जगत से संबंध है। श्वास का आंदोलन रहित हो जाना अपरिवर्तनशील नित्य जगत से संबंधित हो जाना है। इसलिए श्वास का ठहर जाना बड़ी अद्भुत अनुभूति है। कोशिश करके ठहराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोशिश करके कभी ठहरा ही नहीं सकते। आप कोशिश करके ठहराएंगे तो भीतर की श्वास बाहर जाना चाहेगी और बाहर की श्वास भीतर आना चाहेगी। कोशिश करके कोई भी श्वास पर रोक नहीं लगा सकता। हाँ, श्वास को आहिस्ता आहिस्ता प्रशिक्षित किया जा सकता है, रिम दिम तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है एक लयबद्धता के लिए। और अगर कोई प्राणायाम के साथ ध्यान में गहरा उतरता चला जाए तो एक क्षण ऐसा आता है कि प्रशिक्षित श्वास और ध्यान की शांत स्थिति का कभी कभी मेल ट्यूनिंग हो जाती है, तो श्वास ठहर जाती है। और कभी और भी एक आश्चर्य की बात और कि जब श्वास ठहरती है तब तत्काल विचार भी ठहर जाते हैं। श्वास के भीतर विचार नहीं चलते। इसे जरा देखें, कभी ऐसे ही देखें, एक सेकंड के लिए श्वास को ठहराकर, इस श्वास, इधर श्वास ठहरी, भीतर विचार ठहरे, इधर एकदम ब्रेक, श्वास बिल्कुल ब्रेक का काम करती है विचार पर, लेकिन आप ठहराते हैं, ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती। श्वास भी निकलना चाहेगी और विचार भी हमला करना चाहेंगे। क्षण भर को भी गैप आ जाएगा, लेकिन जब श्वास प्रशिक्षित श्वास ध्यान के संयोग से अपने आप ठहर जाती है, कभी कभी घंटों ठहरी रहती है। रामकृष्ण परमहंस जीवन में ऐसे बहुत से मौके आए हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 6-6 दिन तक वे ऐसे ही पड़े रहते जैसे मर गए हों। प्रियजन घबरा जाते, मित्र घबरा जाते, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, सब ठहर जाता। उस ठहरे हुए क्षण में, इन दैट मोमेंट, चेतना के समय के बाहर चली जाती है, कालातीत हो जाती है। विचार बाहर के ओर निर्विचार हुए, ब्रह्म के द्वार पर खड़े हैं, विचार में गए, विचार में पड़े कि हम संसार में आ गए हैं। संसार और मोक्ष के बीच एक बिल्कुल पतली सी विचार की परत के अतिरिक्त और कोई फासला नहीं है। पदार्थ और परम सत्ता के बीच पतले झीने विचार के पर्दे के अतिरिक्त और कोई पर्दा नहीं है। यह विचार का पर्दा कैसे जाए? 2 तरीके से जा सकता है। एक तो सीधा विचार पर प्रयोग करें, ध्यान का साक्षी भाव का, और विचार चला जाता है। जिस दिन आप विचार शून्य हो जाते हैं उस दिन श्वास भी ठहर कर खड़ी हो जाती है। और फिर कोई प्राण योग का प्रयोग करे, श्वास को गति दे, व्यवस्था दे, प्रशिक्षित करे और ऐसी जगह ले जाए जहां श्वास अपने आप ठहर जाती है, बाहर की बाहर और भीतर के भीतर, ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे, और बीच में गैप अंतराल आता है, खाली वैक्यूम हो जाता है, जहां सांस यहीं से छलांग द जंप
उसी अंतराल छलांग में छलांग लग जाती है और परम सत्ता की ओर हम चले जाते हैं। तो ये तो आप जितनी गहराई से, जितनी रिद्रिम तरीके से, जितनी सूक्ष्म तरीके से और जितनी स्लोली डीपली अपनी सांस लेंगे तो आप उस परम सत्ता को उपलब्ध हो सकते हैं। और जैसे ही आप उस परम सत्ता को उपलब्ध होंगे, एक अपूर्व आनंद की स्थिति में आप उतरते चले जाएंगे। तो ये आपने सांस की गति से मन के संबंध के बारे में विस्तार से समझा। अब इसकी अगली वीडियो कल इससे भी और गहरे स्तर पर आएगी, तो कृपया कल तक के लिए इंतजार करें। अब तक के लिए धन्यवाद।